ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, मैं ठीक नहीं हूँ। हमारे पुराने दिन वापस ले आओ दोस्तों। निर्मला जी ने कमाल की मार मार दी है। आप सोचोगे क्या कर दिया? इतने टैक्स लगा दिए कि टैक्स के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आप खामोश बैठे हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी इस वक्त चर्चा चल रही है हिंदुस्तान में टैक्स की। क्या टैक्स? आपको पूरी तरीके के साथ बताता हूँ, बने रहिए। आप भी गाली देने के बगैर इनको जाएंगे नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं तो 5 लाख तो कम ही हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा। 5 लाख का 18% तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? दोस्तों, निर्मला जी ने कमाल की मार मार दी है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, हमारे देश में तरक्की कैसे हो रही है? तो पूरी वीडियो देखिए। टैक्स लग गया है पॉपकॉर्न पे। जो बैठ के आप ना फिल्म देख के मजे से खाते थे ना, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया निर्मला जी ने। इरशाद इरशाद। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। नमकीन के ऊपर रेट कम है, सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए। तो देश हमारा उसी तरफ जा रहा है जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि झोला लेके चल पड़ेंगे। इंडिया वालों, दुबई में पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। ये मसाले वाला नहीं, कैरेमल वाला, वो भी विदाउट जीएसटी। आपने तो खाया ही नहीं होगा। पॉपकॉर्न खाना है तो दुबई आ जाओ, कैरेमल वाला। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों, निर्मला जी ने इस तरह से टैक्स की बारिश 2024 एंडिंग में कर दी है कि नौकरी छोड़ के लोग घोड़े चलाने की सोच रहे हैं अगर घोड़ों के ऊपर टैक्स ना लगाएं तो। फिलहाल हिंदुस्तान के हालात इस तरह के हैं कि हर चीज पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। अब सिर्फ एक चीज पे टैक्स नहीं है, आपकी सांस के ऊपर। और ऐसा लग रहा है जब तक हमारी सांस तक टैक्स ना लगाएंगे निर्मला जी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। बजाओ ताली। दोस्तों, जो पहले जमाने में लोग पढ़ाते थे ना, वो खुश होकर फ्री में पढ़ाते थे कि चलो 4 लफ्ज सीख ले, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पे भी कमाल की रगड़ दिया है। अब वहां पे भी 18% टैक्स लग गया जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इससे मोदी जी ने कमाल की मार मार दी है, क्योंकि अब यहां से तो एक ही सवाल खड़ा होता है ना
कि जो यहाँ पे पढ़ेंगे स्कूलों में टैक्स देंगे, और टैक्स देने वाले कौन आएंगे? अमीर लोग। गरीब क्या गरीब ही रहे। मोदी ही यही सोचते हैं कि मैंने चाय बेची है, अब आने वाली नस्ल भी पूरी चाय बेचे क्या? कुछ भी दोस्तों, गवर्नमेंट के कोई जॉब के फॉर्म आ जाते हैं, वहां पे जीएसटी 18% लग जाती है। वो आदमी फार्म भरेगा, टैक्स भरेगा, मतलब स्कूल में जाएगा टैक्स देगा, उधर कहीं गाड़ी लेगा उस पे टैक्स देगा। अगर इतना टैक्स ही देना तो वो किस लिए पड़ेगा यार? उसके पास अगर पैसा होगा टैक्स देने के लिए तो वो पड़ेगा किसके लिए? पहले कुछ अरसा चलता रहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज कहते हैं टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो देश बचाओ। दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाले भी लोग परेशान होंगे, क्या करें, क्योंकि जीएसटी और टैक्स दे देकर थक चुके हैं। 6 महीने कमाते हैं, 3 महीने उनसे सरकार खाती है और 3 महीने वो खुद कराते हैं। और गलवार कहते हैं ऐशी क्यों नहीं करता, कहीं घूमने क्यों नहीं जाता, कहाँ से जाए घूमने के लिए, पास 1 रुपया नहीं है। और ऐशी कर रहे हैं हमारे निर्मला जी। और भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दोस्तों, जो ये सड़कों के साइड पे कूड़ा कचरा गंदगी फैली हुई है उसे साफ करने में कहीं सरकार तेज नहीं निकल रही है, और रोडों पे खड्डे हुए उसे ठीक करने में सरकार कहीं तेज नहीं निकल रही है, क्योंकि टैक्स ले रही है। करना चाहिए काम, लेकिन खबर आती है कि सरकारी काम आराम से होगा। ये मत सोचना कि सभी सरकारी काम आराम से होते हैं। अगर आप नो एंट्री पार्क की साइड पे, कहीं रोड के साइड पे मोटरसाइकिल खिला दो ना, जहां पार्किंग ना हो, अगर परली साइड आप जाके जिया ही करोगे ना, वापस देखोगे आपका बाइक ही गायब हो जाएगा। ये सिर्फ कचरा उठाने में ढीली सी सरकार है, गाड़ी उठाने में नहीं। आप अगर कहीं देखते होंगे, इधर देख लूं उधर देख लूं, कोई देख नहीं रहा है, थूक लूं, फट आकर कहेंगे जुर्माना दो, आपने थूक दिया। तो ये बहुत तेज सरकार है, लेकिन काम कराने में थोड़ी सी मट्ठी है। तो सूरज की किरण नहीं इतने तेज पड़ती है जितनी तेज आपके आगे फड़का आके पड़ता है चालान का। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों, ये जो पॉपकॉर्न के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया ना, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते ना, एक ही बात बोलते, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। रशिया वाले ना कैंसर की दवाई ढूंढ पाए हैं, और इधर हम पॉपकॉर्न से ऊपर ही नहीं निकल पा रहे। क्या बोलूं मैं इस पे? तो ये सब बेरोजगारी, सब कुछ चीजें देखने के बाद आपको पता चल चुका है कि देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपकॉर्न है। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, इस सब चीजों से देख सकता है कि देश हमारा किस तरह से टैक्स में तरक्की कर रहा है, बाकी का पता नहीं। तो मिलता है किसी और वीडियो के साथ। पॉपकॉर्न के बारे में क्या कहना है आप करें बताना। तो मिलता है किसी और वीडियो के साथ। 2 कमेंट में बोल के जाना, ऐसे नहीं जाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।